हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। विटामिन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन के बारे में समझना हमें बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में विटामिन के बारे में फुल कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि विटामिन क्या होता है और इसकी जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। विटामिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए इनकी कमी को भोजन से पूरा करते हैं। लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जिनको हमारे शरीर बना सकते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के ऐसी विटामिन हैं जिनको हमारा शरीर स्वयं बना सकता है। विटामिनों को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो ऐसी विटामिन जो जल में घुलनशील है और एक ऐसी विटामिन जो वसा में घुलनशील है। यानी कि ऐसी विटामिन जो पानी में आसानी से घुल सकती हैं, वो विटामिन कौन सी हैं? वो विटामिन बी और सी हैं। और जो विटामिन वसा में घुल सकती हैं, वो विटामिन कौन सी हैं? ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो जल में घुलनशील विटामिन है, यानी जो विटामिन बी और सी हैं, ये विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते। ये विटामिन हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। ये फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। यह विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत दिन तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। अब हम बारी बारी से सभी विटामिन्स के बारे में जानेंगे और उनके रासायनिक नामों को देखेंगे कि उनका रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है और ऐसे स्रोत जिनसे हम उन विटामिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग, जो कि आंखों से संबंधित है। और ऐसे स्रोत जिनसे विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है वो है गाजर, दूध, अंडा, फल। अब बात करते हैं विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। और ऐसे स्रोत जिनसे हम विटामिन बी1 को प्राप्त कर सकते हैं वो स्रोत हैं मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है वो त्वचा का फटना और आंख का रोग। और ऐसे स्रोत जिनसे हम विटामिन बी2 को प्राप्त कर सकते हैं वो स्रोत हैं दूध, अंडा और हरी सब्जियां। अब हम देखते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी3 की जो कमी से जो रोग होता है वो पैरों में जलन है, बाल का सफ़ेद होना जैसे रोग विटामिन बी3 की कमी से होते हैं। और विटामिन बी3 को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है वो है मांस, मूंगफली, दूध, टमाटर। विटामिन बी5। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनेमाइड, या फिर जिसको नियासिन भी कहते हैं। और विटामिन बी5 की कमी से जो रोग होता है वो मानसिक विकार है, या फिर जिसको हम पेलाग्रा कहते हैं। और ऐसे स्रोत जिनसे विटामिन बी5 को प्राप्त किया जा सकता है वो है मांस, मूंगफली, आलू। इन स्रोतों से हम विटामिन बी5 को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी6। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी6 की कमी से जो रोग होता है वो त्वचा के रोग होते हैं और अनीमिया यानी खून की कमी। और स्रोत जिनसे हम विटामिन बी6 को प्राप्त कर सकते हैं वो है दूध, अंडा, सब्जी। इनसे हम विटामिन बी6 को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी7 या फिर जिसको हम विटामिन एच बोलते हैं, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी से जो रोग होता है वो बालों का गिरना
और चर्म रोग जैसे रोग विटामिन एच की कमी से होते हैं। और ऐसे स्रोत जिनसे हम विटामिन एच या विटामिन 7 को प्राप्त कर सकते हैं वो है अंडा, यीस्ट, गेहूं। इन स्रोतों से हम विटामिन एच को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है अनीमिया या पांडु रोग। और जो स्रोत हैं जिनसे हम विटामिन बी 12 को प्राप्त कर सकते हैं वो है मांस, कलेजी, दूध। इनसे हम विटामिन बी 12 को प्राप्त कर सकते हैं या इनसे हमारे शरीर को विटामिन बी 12 मिलता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। और ऐसे स्रोत जिनसे विटामिन सी मिलता है वो है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। इनसे भरपूर मात्रा में विटामिन सी हमारे शरीर को मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस यानी हड्डियों का कमजोर होना। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। इनसे विटामिन डी मिलता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो त्वचा का फटना, आंख का रोग विटामिन ई की कमी से होता है। और ऐसे स्रोत जिनसे विटामिन ई मिलता है वो है दूध, मक्खन और हरी सब्जी। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का ना बनना। और स्रोत जिनसे हम विटामिन के को प्राप्त कर सकते हैं यानी जिनसे हमारे शरीर को विटामिन के मिलता है वो है दूध, टमाटर और हरी सब्जियां। तो आज हमने देखा विटामिन क्या होती हैं और विटामिनों को जो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, उनके बारे में हमने देखा और सभी विटामिन के बारे में हमने पढ़ा। तो जो विटामिन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनको भी लाभ पहुँच सके। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।